नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई के लिए 1799 पदों का पोस्ट आया है। पदों पर नई वैकेंसी आई है। इसी के संबंध में हम आप लोगों के लिए बिहार एसआई के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, एनुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का टेस्ट नंबर 4 का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर तीनों टेस्ट का डिस्कशन देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर तीनों टेस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के लिए खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 4 पे आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन 2 हिमालय के मध्य स्थित है? कौन से 2 हिमालय के मध्य स्थित है? वृहत हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक एवं पीर पंजाल, महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, या महान हिमालय एवं काराकोरम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है बृहत हिमालय और पीर पंजाल। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। बृहत हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है? किसकी विशेषता है? भांगर प्रदेश की, भावर प्रदेश की, छोटा नागपुर पठार की, या दक्कन ट्रैप की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार की है। छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहते हैं। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से झारखंड के पलामू, धनबाद, सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल, परगना, रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिलों तक विस्तृत है। यह पठार जो है वो कई राज्यों में कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में कई पठार एवं पहाड़ियों का समूह मिलता है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नदी घाटी परियोजना है और नदी है। जो रिहंद परियोजना है वो रिहंद नदी में है और नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी में है। पोचम पाद परियोजना जो है वो गोदावरी नदी में है और माटा तिला परियोजना जो है वो बेतवा नदी में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू एवं खाद का अनुपात बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो मध्य प्रदेश है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? तो पहले जो भारत में गेहूं के जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो नहीं है? कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो नहीं है? रानीगंज, झरिया, कोडरमा और बोकारो। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोडरमा, ये जो है वो कोयला क्षेत्र नहीं है। रानीगंज, झरिया एवं बोकारो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, जबकि कोडरमा जो है वो अभ्रक अभ्रक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, अभ्रक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोवा है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्रमशः गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु एवं केरल है, जबकि सर्वाधिक नगरी जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नदी है और परियोजना है, कौन सी नदी पे कौन परियोजना बनी हुई है वो बताना है। कोलोरेडो नदी जो है वो उस पर कौन सी परियोजना है? तो हुबुड़ परियोजना है। दामोदर नदी पे पंचेल हिल परियोजना है या बांध है। नील नदी पे ऑसवन बांध है और जाम्बेजी नदी पे करीवा बांध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? अटलांटिक महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। यह भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है: सागर और स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र और विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? हरमटन जो है वो सऊदी अरब में आता है, चिनुक जो है वो अमेरिका, विक्र फील्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, फॉन जो है वो स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हरमटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवनें हैं, और ये जो है वो सहारा रेगिस्तान न कि सऊदी अरब। और चिनुक अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क पवन है। विक्र फील्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन सा है? मिस्र है, इथोपिया है, नाइजीरिया है या दक्षिण अफ्रीका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाइजीरिया है। 2011 के संयुक्त राष्ट्र के जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार नाइजीरिया की आबादी जो है वो 19.59 करोड़ थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक पारिस्थितिक तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम जो है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिकीय अनुक्रम, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो खाद्य श्रृंखला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है? वनस्पति है, जलवायु है, स्थल रूप है या मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जलवायु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के तरह, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक व्यक्ति जो है वो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बांग्लादेश की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना जो है वो 1971 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूर सागर क्या है? सूर सागर जो है वो क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय समिति का परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो सरकारिया समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मांगुर मछली, घड़ियाल, गंगा का डॉल्फिन या मगरमच्छ? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा का डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1950 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या संसद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? राज्य का महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य हो गया है? 24वां, 42वां, 44वां या 48वां? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 24वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं या धर्म निरपेक्ष कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सामाजिकरण कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, 1981, 1972, 1974? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1974। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की जाती है संविधान जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वरीयता का सही क्रम जो है वो क्या है? भारत में वरीयता का सही क्रम जो है वो राष्ट्रपति पहले है, फिर उस उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है वो कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है वो 1968 में पेश किया गया था। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है वो किसमें है? तो न्यूनतम मजदूरी ना देना वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में यात्री किस क्रम में भारत है?
कौन से यात्री जो है वो किस क्रम में भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर है पहले जो है वो फाहियान आया था 399 ईस्वी में, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो है वो हेंग सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 एडी में चीन से भारत आया था। और उसके बाद जो है वो सर थॉमस रॉ ने मुगल साम्राज्य के कई भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था। वो जो है वो 1615 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? किसके दरबार में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बौद्ध धर्म का महाविनिष्कर्मण किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध के गिरि त्याग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकट्टकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तांबा, पीतल, कांस्य या टीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कांस्य से बनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि तीन कर्मादक इस 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संत कबीर के गुरु जो थे वो कौन थे? तो संत कबीर के गुरु जो थे वो रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 1564 में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो किया गया था? तो जजिया कर की समाप्ति जो है वो अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया गया है? विजयनगर साम्राज्य को जानने के लिए मदुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर या गुलशन ए इब्राहिमी या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो एलिजाबेथ प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम जो है वो क्या है? जो शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। इल्तुतमिश का कार्य शासन काल जो है वो 1210 से 1236 था। और उसके बाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल जो है वो 1296 से 1316 था। और उसके बाद जो है वो शेर शाह सूरी का शासन काल जो है वो 1540 से 1545। उसके बाद अकबर का शासन काल 1566 से 1605। 1566 से 1605। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भगत सिंह एवं बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। वो किसका विरोध कर रहे थे?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा या उपरोक्त में एक से अधिक। तो 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी दल का गठन जो है वो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा आदि ने किया था। पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वो देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित करना था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? किसने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगी, अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वो कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वो कैसे की जाती है? शुद्ध आय जनसंख्या या धन कर बट्टा जनसंख्या, आयकर बट्टा जनसंख्या या राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो जोरहट में है, जो आसाम में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान जो है वो चिकमंगलुरु में है। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है वो कोट्टायम में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो है वो मैसूर में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 245 से 255। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 11 में उल्लिखित अनुच्छेद 245 से 255 का संबंध केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, क्या होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आय और उपभोग से, आय उपार्जन से, आय पुनः वितरण से, आय कराधान से। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका राइट आंसर है, आय पुनः वितरण से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। दाब की इकाई जो है वो क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होती है वो न्यूटन
प्रति वर्ग मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार जो है वो बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन असत है? तो निम्नलिखित में कौन असत है? तो हेलिना जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये जो है वो असत है। हेलिना जो है वो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत है, क्योंकि हेलिना जो है वो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, ना कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? एक अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और एक केरोली जो होता है वो 4.186 जूल होता है। इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण जो है वो नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तिकरण और विवरण नहीं दिखाती है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है गुण जो है वो नहीं है? तो ए जो है वो नहीं है गुण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। अल्फा, बीटा और गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। तो पहले जो होता है वो गामा होता है, फिर बीटा होता है, फिर अल्फा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अल्फा, बीटा, गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में गामा, बीटा, अल्फा होती है। गामा किरणें की भेदन क्षमता अधिक होती है और आयनन क्षमता जो है वो न्यूनतम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। निर्मित प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा? तो आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो संतरा जो है वो फॉर्मिक एसिड जो है वो ये जो है वो सम्मिलित नहीं है। संतरा जो है वो साइट्रिक अम्ल होगा, ना कि फॉर्मिक अम्ल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? कौन सी घटना जो है वो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है वो ये घटना जो है वो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पाइरोक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवनर मोलर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 होते हैं चवर्नट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जनन ग्रंथि जो है वो प्रोजेस्टेरॉन
और पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन का काम करता है। और अधिविकरक जो है वो कॉर्टिसेल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एथलीट फुट बीमारी जो है वो किससे होती है? तो फफूंदी से होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा है? गाजर, सेव, नारियल या आलू? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आलू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। डायनामो का कार्य जो है वो क्या है? डायनामो का कार्य जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जो है वो डायनामो का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। मोटर का कार्य जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बल्ब का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, सेल का जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ट्यूबलाइट का विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वो डैश हो जाता है, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सही कथन सुनना है, सही कथन चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और विभवांतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारत का पहला वाइल्ड पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? जापान, अमेरिका, जर्मनी या स्पेन? तो जापान के मध्य हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 7 व्यक्ति, 6, 11 या 19? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 7 जो है वो पद्म विभूषण है, 19 जो है वो पद्म भूषण है और 113 जो है वो पद्म श्री है। पद्म पुरस्कार 2025 में 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो नागोया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 20वां एशियाई खेल का आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा। और 22वां एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है वो लॉस एंजलिस यूएसए में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 जो है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय ओलंपिक की संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटी उषा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो SSLV D3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला,
केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? वियनतियाने, सिंगयान, बीजिंग या प्योंगयांग? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वियनतियाने। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 11 अक्टूबर 2024 को वियनतियाने, लाओस में किया गया है। विषय जो था वो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा। और 46वां 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूरा विस्तार जो है वो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडियाज। ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक जो है वो कितना है? तो भारत का रैंक जो है वो 118वां है, जबकि 2024 में भारत का रैंक जो है वो 126वां था और उसमें शीर्ष स्थान जो है वो फिनलैंड है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो परिमल नाथ वानी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या होता है? सज्जन का दुर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विशेष जो है वो क्या है? तो भारत प्लस इंदु। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से बिहार एसआई के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 4 जो है वो आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले 3 टेस्ट हो चुका है, ये आज के सेशन में 4था टेस्ट हुआ है। और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।